विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम। प्रत्येक वर्ष 11 मई को भारत की तकनीकी उपलब्धियों का जश्न मनाने और देश की प्रगति को आकार देने वाले वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1998 में पोखरण, राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षणों का प्रतीक है। वह एक निर्णायक क्षण था जिसने भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित किया। आज जब हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं तो समावेशी और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में खड़ी है। विकसित भारत को आत्मनिर्भर, डिजिटल रूप से सशक्त और नवाचार संचालित होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और स्वच्छ ऊर्जा जैसे स्रोतों में प्रौद्योगिकी ने पहले ही जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। टेलीमेडिसिन, स्मार्ट क्लासरूम, तकनीक आधारित खेती और नवीकरणीय ऊर्जा केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे एक नए भारत के निर्माण के उल्लेखनीय अध्याय हैं। भारत सरकार मानव जीवन को सुगम बनाने वाले इन तकनीक प्रेरित समाधानों का विस्तार करने के लिए अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है, जिसके फलस्वरूप नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे युवा विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में भविष्य के लिए कौशल विकास में सशक्त बन रहे हैं। प्रौद्योगिकी के समावेशी, सुलभ और नागरिक केंद्रित होने का स्वप्न क्रमशः साकार होता हुआ दिख रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने इस दिशा में एक मजबूत नींव रखी है। अब ध्यान मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, जो सार्वजनिक निजी सहयोग को प्रोत्साहित करे, बौद्धिक संपदा की रक्षा करे और डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करे। एक आदर्श विकसित भारत वह है जहां प्रौद्योगिकी हाशिए पर पड़े लोगों को उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन यापन देने के साथ समाज और देश का सर्वांगीण विकास करती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य महज पिछली उपलब्धियों का उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य की अपार संभावनाओं की हमारी तैयारी की याद दिलाता है। आइए हम प्रौद्योगिकी को एक शक्ति के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल विकास और विकसित हो, बल्कि न्यायसंगत, नवीन और लचीला भी हो। विज्ञान प्रगति का प्रौद्योगिकी विशेषांक और इसमें सम्मिलित रचनाएं आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइए। आपके विचार और प्रतिक्रियाओं की हमें प्रतीक्षा रहेगी।